जी हमें लगता है सिर्फ बाबा को नहीं, हर इंसान को साथ देना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। अकेला बाबा को कुछ नहीं कर सकता, कोई भी क्यों ना हो। भगवान अल्लाह राम भी आए हैं, उसके पैगंबर भी आए, लोगों ने साथ दिया तभी समाज बदले हैं। संत आए, ऋषि मुनि आए, अगर वो अकेले होते कुछ नहीं। जब वो कदम चले तो लोगों ने साथ साथ कदम उठाए। आज बहुत सारी समस्याएं हैं। हम 125 मानवता भलाई के कार्य शुरू कर चुके हैं, जिसमें रिश्वत नहीं लेना, एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बात है। हम उनसे फार्म भरवाते हैं, रिश्वत देना नहीं और लेना नहीं। लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों ने वो फार्म भर दिए हैं। हमें लगता है शुरुआत है। और इसी तरह बहुत से कार्य है, जैसे लड़के लड़कियों से फार्म भरवाते हैं कि आप लड़के जो हैं वो लड़कियों को गलत हरकत नहीं करेंगे और लड़कियां लड़कों को उस तरह उकसाएंगी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो भी फार्म हजारों लाखों की तादाद में वहाँ भरे जा रहे हैं। तो इस तरह समाज के में बहुत सारी बुराइयां, जो आपने बोला बिल्कुल सही है। इतना ज़्यादा समाज में बिगड़ा हुआ समाज है कि पूछिए मत। लोग ये सोचते हैं राम राम, सामने वाला पूछता बोल क्या चाहिए, यार सलाम या राम राम नहीं बोल सकते, कहता मैंने सोचा कुछ लेना हो। मतलब आगे से जवाब वैसा नहीं मिलता। तो ऐसा खुदगर्ज ये जमाना है, ऐसा समय है। बाप को भी लोग तभी ज्यादा प्यार करते हैं अगर उसकी जेब काफी भारी हो, हल्की हो तो कहते हैं यार बाप था तो था, मैं क्या करूं। मतलब आज का ऐसा लोगों के मुंह से सुनते हैं। जबकि हमारी सभ्यता गजब की है। चाहे किसी धर्म को ले लीजिए, वो वर्ल्ड का नंबर 1 था, 1 है, और मालिक ने चाहे उसको 1 ही रख के देखिए। इजाजत हो तो एक सवाल और मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अक्सर जब शाम को टेलीविजन हम लोग खोलते हैं तो उस पर डिबेट चलता है कि हिंदू मुसलमान रिलीजन को लेकर के, तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जहाँ पे हम दोनों समुदाय को, हिंदुस्तान के जितने भी समुदाय को हैं, सबको एक कर सकें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। MSG 2 में भी हमने एक डायलॉग बोला था, फिर से आपकी नजर करते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। बुराई जिसके दिमाग में आ गई, क्या पता वो कौन सा पहनावा पहन के घूम रहा है, वो गलत हो सकता है। हमने हर धर्म को रिसर्च किया है, तो धर्म में गलत कहीं भी कुछ नहीं लिखा। बाबा जी, I'm Kumar Moore here. Can you put some light on this title, Lionheart? जी। फाइंड करिए उसमें क्या है, इसका टाइटल से क्या स्टोरी है आपका? जी जी, जो लॉयनहार्ट है, अगर हिंदी में बोले तो शेर दिल की, वो एक ऐसा टॉप एजेंट है, इंडिया का सीक्रेट एजेंट लायनहार्ट, जो कि पूरे देश के लिए लड़ता है और खास करके बहनों की इज्जत के लिए और धरती माँ की इज्जत के लिए। तो ये फिल्म उसके बैकग्राउंड में जाती है कि वो बना कैसे, तो वो क्या था, एक योद्धा था, कैसे उसने शुरुआत की, कैसे उस समय आज से 300-400 साल पहले एलियंस आए, कैसे वो इस धरती में अपने वंशज को चलाना चाहते थे और कैसे वो उनसे लड़ा, और उसमें बहुत सारी उसकी पारिवारिक स्टोरी भी है। तो वो बैकग्राउंड में जाते हैं लॉयनहार्ट के, तो वो शेरदिल होता है और फिर से वापस आते हैं तो वो लॉयनहार्ट है। तो ये फिल्म बैकग्राउंड में ज़्यादा चलती है और फिर इसका असल में हकीकत ये है कि इसका सेकंड पार्ट पहले लिखा गया था, फर्स्ट हमने बाद में लिखा, कि वो जरूरी था कि भाई इसका आगे किसी ने बोला कि गुरुजी ये लॉयनहार्ट बना कैसे, क्योंकि वो बहुत ही हाई टेक है। जो लॉयनहार्ट आपने देखा होगा, तलवार फेंकता है, पेन बना के यहाँ रख लेता है, पेन को फेंकता है तो तलवार बन जाती है, तो वो बहुत हाई टेक है। लेकिन किसी ने वैसे बोल दिया गुरुजी ये इसका ये बना कहाँ से, हमने कहा कल को बताएंगे। तो 1 घंटे में मालिक की कृपा से हमने वो स्टोरी बनाई जो आज आपके सामने है, और 1.5 दिन में विद डायलॉग स्क्रिप्ट हमने तैयार करके शूटिंग शुरू कर दी। जो से अक्षय हो, ऋतिक हो या हुए, आप नॉर्मली आपका बॉडी जो है, फिजिक जो है, दैट्स नॉट मस्कुलर। सो हु इज दैट फैशन, हु इज योर फैशन आइकॉन, और कौन ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप एडमायर करते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में? हम तो हमेशा आपसे कहते रहे, एक को ही हम मान के चलते हैं और वो है ओम हरि अल्लाह राम, उसी को मान के चलते हैं। और जैसे आपने जो सवाल किया, हमने कभी किसी एक्टर को बुरा कहा ही नहीं। हर कोई अपना अपना काम करता है, हर कोई अपने अपने काम में मस्त है। जिसका काम आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है, जिसका अच्छा नहीं लगता बेचारा वो कई बार घर में चला जाता है। तो हमारा ऐसा कोई आइकॉन, कोई एक्टर ना तो इंडिया का या ना, क्योंकि हमारा बचपन से एम ओम हरि अल्लाह राम था कि उसी की भक्ति इबादत करना है
और ये अपने आप और हम करते जा रहे हैं। और जो आपने देखा था मस्कुलर, अगर 13 टन की बस खींच दें तो वो मस्कुलर है, और अगर हम नहीं खींच पाए तो हम मस्कुलर नहीं है। ये हमें कुछ बात जची नहीं, क्योंकि वो 13 टन की रियल में बुलेट प्रूफ बस थी जो हमने गराज पे खींची है। क्योंकि किसी ने चैलेंज किया था, पूरे वर्ल्ड में से लोग आए हुए थे साइंटिस्ट, कि गुरुजी ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये जीरो होता है। तो हमने कहा वो सामने बस खड़ी है बुलेट प्रूफ, कहते हाँ जी, तो आप खींच के दिखाओ। तो 25 लोग लगे, गराज पे थी, वो हिली भी नहीं। हमने कहा अब हम देखते हैं। तो हम कहीं से शूटिंग करके आ रहे थे, आपने पगड़ी देखी होगी, वो शूटिंग थी कहीं। तो हमने ऐसे बांध के छाती पे एक पट्टी लगा के, पिल्लो मोटा और रस्सा बांध के, तो उसको खींचा, और वो मालिक की कृपा से 14 मीटर चलेगी, लगभग 13 टन की बस। तो ये मस्कुलर से पावर नहीं आती, हमें लगता है पावर ईश्वर की शक्ति से और आदमी का कमाया हुआ शरीर। हम पूरा दिन फावड़ा चलाते थे जब हम एग्रीकल्चर करते थे। हालांकि बहुत बड़ा घराना था, पर लगातार हमने जिम बहुत कम किया है। ये आपने जो शॉट देखे बच्चों को सिखाने के लिए, बहुत हम ऐसा करते थे, लेकिन अदरवाइज हमने प्रैक्टिकली काम धंधा बहुत ज़्यादा किया। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। माय नेम इज विजय तस्वीर। जी 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 सर, ये जो म्यूजिक का आप इसमें आप कुछ इन्वॉल्व रहते हैं सर, माइंड ब्लोइंग है सर। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जैसे ही आप इन साथियों से भी पूछ सकते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जब भी हमें फुर्सत मिलती थी हम भाग के जाते थे। मान लो 2 घंटे हमारा शॉट नहीं है, तो हम इनको कहते हैं हम अभी आए, और हम जाके वहाँ म्यूजिक बनवाते थे। पूरा सेटअप, कंप्यूटर लगे हुए हैं, पूरा सब कुछ, और बताते थे कि नहीं ये वाला नहीं, यहाँ ये आना चाहिए, यहाँ ये आना चाहिए। तो 100% ही हम उनको देते थे, और तभी ये उसकी कृपा से ये संभव हो पाया कि बहुत जल्दी ये म्यूजिक बना, जिनके साथ साथ म्यूजिक भी बनता गया साथ साथ। मैं आज सर जी, हेलो जी कुछ टाइटल ट्रैक के बारे में कुछ बताएंगे सर? ये जो सॉन्ग है, जो वो योद्धा है जब वो जीत के आता है तो उसकी खुशी में उसके परिवारजन गाते हैं। और जब हम ये शूट कर रहे थे, आज संतोष जी शायद हमें दिखे नहीं, जो डीओपी साहब हमारे साथ लगे हुए थे, हम इकट्ठे करते थे वो शॉट वगैरह लेना है। तो एक ढोल आपने देखा होगा, ये 21 फुट ऊंचा है और लगभग 30 फुट चौड़ा है। और ये जब बनाना था तो एक ही इसके साइड में 10 फुट की प्रकार यानी 20 फुट का एक नगाड़ा है, तो एक ही नगाड़ा था। और हम सुबह 5 बज गए, पहले शॉट लिए, वो दूसरे थे, ये लास्ट में शॉट लेना था। तो हमने कहा ये तो एक तो गंदा लग रहा है, चलो अपना एक और बनाते। तो वो पूरे दिन में एक शॉट बना, फिर उसको उठाना था। तो आप जानते हैं फिल्मी तरीके से उठाया, ऐसे तो कैसे कोई उठा ले, क्योंकि वो ठीक भी नहीं लगता। और जैसे हमने उठा के उसको निकलना था नीचे से, तो ये जो गिरा और आसपास जो इसकी धूल उड़ी थी, वो शायद रियल में कुछ पता नहीं क्यों नहीं आ पाई। तो वो अपने आप में बच्चे डर के भागे थे जो डांस कर रहे थे, फिर दोबारा से डांस करवाया। तो ऐसी कई चीज़ें इस सॉन्ग में हुई हैं जो एट द स्पॉट ही हम लोगों ने क्रिएट की, कि वो एक दिन में इतने बड़े बड़े सेट बने। तो संतोष जी, ये डीओपी साहब यही कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे सेट पे देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े कोरियोग्राफर से देखा है, आर्ट डायरेक्टर को देखा है, लेकिन ऐसे एक दिन में ऐसा कुछ बन जाए ये पॉसिबल नहीं। हमने यहाँ मालिक का नाम है, इसी वजह से पॉसिबल। तो ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिली। और गाते टाइम कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि हम लगातार 130 कंसर्ट पूरी रात गाते रहे हैं, तो ऐसा अलग से कुछ लगा नहीं कि अलग से कुछ करना पड़ा। अच्छा गुरुजी, ये मूवी अपना कितने दिन में शूट हुआ है? ये अगर दिन काउंट करें और घंटे 298 घंटे 298 जो घंटे हैं उस पर लगे हैं, क्योंकि बीच में हमें सत्संग करने जाना पड़ता था। टाइम भी उस तरह से नहीं, अगर काउंट करें तो 25 दिन जो मान के निकाले गए कि 25 दिन में ये पूरी मूवी शूट हुई। बाबा जी, आजकल फिल्म मेकिंग के बाद का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है फिल्म की पब्लिसिटी, फिल्म को प्रमोट करना। तो अक्सर ये देखा जाता है कि चाहे वो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए टेलीविजन रियलिटी शोज में जाते हैं। तो इस बार क्या ऐसा कुछ मौका रहेगा, जाएंगे उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, या इनविटेशन आ चुका ऑलरेडी? जी, ऐसा कोई इनविटेशन आया होगा तो वो हकीकत वालों को पता हो सकता है, क्योंकि जब भी वो कहते हैं कहीं जाना है, पिछले जो MSG 1 में हम गए थे, पूरा इंडिया में गए थे, MSG 2 में थोड़ा कम गए, और इस बार अभी हमने उससे कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम कल ही आए हैं। तो अभी पूछेंगे उन्होंने क्या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है, अगर बनाया तो जरूर जाएंगे, नहीं बनाया तो आप लोग हैं ही ना, तो पूरी यहाँ पर जी लेफ्ट जी सर, अभी कुछ समय के बाद आपको एक अवार्ड मिलने जा रहा है, तो क्या उस बारे में आप कुछ बताएंगे?
अवार्ड के बारे में हमें वहाँ पे जाके कि सज्जन ने यहाँ के मुंबई के बताया था कि गुरुजी ऐसा अवार्ड है, तो हमने कहा हम मानवता भलाई के जो कार्य कर रहे हैं, ये हकीकत आपने देखी है, ये शूटिंग नहीं है, ये रियल शॉट आपने जो देखे थे कि जो वेश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां हैं उनको हमने अपनी बेटी बनाया और 17-19 शादियां हो चुकी हैं। ऐसी जो लड़कियां जिनको लोग फेंक देते हैं, कुत्तों के आगे से भी हम बच्चियों को उठा के लाए खुद भी, और बहुत सारे ऐसी अब तक 30 बेटियां वो हो गई हैं। तो ऐसे कार्य हमने बहुत सारे चला रखे हैं और 91 से चलाए हुए हैं बहुत सारे कार्य। तो वो सब जब उन्होंने देखा तो कहने लगे गुरुजी वैसे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस अवार्ड को लें ताकि दुनिया तक वो बात जाए। तो हमने कहा फिर कोई हर्ज नहीं, अगर आप ये दुनिया तक बात पहुंचाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे एक आपके यहाँ आने से अगर ये बात वहाँ जाती है, हम तो कब से इसीलिए लगे हुए हैं कि समाज उस बात को समझे और बेटियों को गर्भ में ना मारे। और बेटियों के साथ ये जो जबरदस्ती या ऐसी चीज़ें हो रही है, एसिड अटैक, हमने उसके लिए वहाँ स्किन बैंक भी बनाया है, किसी बच्चे की बाइक पे चोट लगती है या बच्चे की, तो इस तरह वो चीज़ें सब दुनिया में जाएंगी, लोग जागरूक होंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी। सर और एक सवाल है जी आप ऐसे कहते हैं कि आपने जो आपकी किसी की फरमाइश होती है आपके चाहने वाले की, वो आप पूरा कर देते हो, ऐसे कहते हैं जी। तो मेरा सवाल ये है सर, अब तक आपने 1000 ड्रेसेस बनाए अपने आप पर, तो इसको कहाँ पर आप रखते हैं? जो भी ड्रेस हम बनाते हैं, हकीकत ये है कि इन ड्रेसों को बाद में जो लोग चाहवान होते हैं उनको दे देते हैं, हम रखते ही आता है। और वो उनको हम शर्त ये रखते हैं, इसके बदले में आप इतने लोगों का इलाज करवाएंगे, बैंक में पैसा जमा करवाएंगे। और वो लोग जाके खाता खुला हुआ है शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का, तो वहाँ पैसा जमा करवाते हैं, फिर उनके वो पैसे चेक के द्वारा जिसको जरूरत होती है उन तक रोजाना या हफ्ते में एक बार संडे की संडे लोगों तक पहुँच जाते हैं। स्ट्रेट जी सर जी, आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको अपने अंदाज में? जी, हमारा अंदाज है कि उन्होंने एक शुरुआत जो हमारे सारे धर्मों की है तब भी की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और आज भी की है कि वो माँ के चरणों में जाके बैठे थे। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, जन्नत होता है, ऐसा सबने बोला है। अब पूरी दुनिया में ये चीज जाती है कि हाँ, चाहे आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, माँ के लिए तो वो छोटा बच्चा ही होता है। तो ये बड़ी चीज हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का बहुत ऊंचा नाम होता है। बाकी जो कार्य कर रहे हैं, जो हमने सुना और जो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे लगे वो कार्य, जैसे सफाई अभियान को उन्होंने अपनाया, बेटियों वाले मुद्दे को उन्होंने उठाया, तो और भी वो जो कार्य कर रहे हैं। लेकिन हथेली पे सरसों तो नहीं जमती, पर उम्मीद जरूर है कि वो हर कौम के लिए, हर देशवासी के लिए जरूर अच्छा करेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम नमस्ते बेटा। मेरा नाम किशन है सर। जैसे कि आपने विमेन एम्पावरमेंट की वीडियो हमने देखी, आपने वैश्या महिलाओं को भी आपने शादी कराया। हाँ सर, तो मेरा सवाल है सर, हाल ही में मुस्लिम समुदाय में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है ट्रिपल तलाक को लेकर, आपको लगता है कि इसे बैन करना चाहिए कि विश्व भर में इसे बैन किया गया है? आपकी क्या राय है सर? हमने यहाँ तक धर्म को पढ़ा है, हम अपने अकॉर्डिंग कहेंगे, हम किसी और के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हमने सभी धर्मों को, जैसे चारों वेद पढ़े हैं, गीता, रामायण, महाभारत, तो इन पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा। उसी के साथ पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, इन पे हमने रिसर्च किया सभी धर्मों पे। तो उसमें हमें नहीं लगता कि पैगंबर साहब ने कभी ये कहा होगा कि किसी की बेइज्जती करो या किसी को पल में बेघर कर दो। हमें लगा नहीं, उनकी बाणी पढ़ के, उनकी एक एक अल्फाज पढ़ के हमें लगा ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। बाकी इसके विचारक जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि धर्म का मुद्दा है। लोग हमारी बात का तो वैसे ही जरा सी बात को उठा लेते हैं, लेकिन ये हमारा नजरिया है कि उनका पहला रहमाने रहीम, कि जो रहमान है वो रहमो करम करने वाला है, ये उनका पहला अल्फाज है। तो जो रहम कहता है वो कभी किसी पे ज्यादती हो जाए ऐसा सोचना नहीं। बाबा जी, आपका इतना हेक्टिक स्केड्यूल होके भी आप इतने फ्रेश और एनर्जेटिक कैसे लगते हैं? क्या ये बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता था, वहाँ शूटिंग करते थे। आपने बेटा जो कहा बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते नहीं थे,
आपको इसी बात का जवाब देने से पहले बताएंगे कि हम बेटी के साथ आ रहे थे मुंबई में पिछली बार, तो हमारे साथ उनका बेटा बैठा हुआ था। तो वो एक एयर होस्टेस लड़का आया, कहता गुरुजी ये आपका बेटा है? मैंने कहा नहीं, हमारी बेटी का बेटा है। कहता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यार बेटी का बेटा है। कहता नहीं मानते नहीं मैं। वो चला गया, वहाँ बेटी पीछे बैठी थी। कहता दीदी वो सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आगे जो ऐसे गुरुजी बैठे हैं तो उनके बाद बच्चा किसका है? कहती मेरा बेटा है। हमें आगे सॉरी बोला। कहता गुरुजी है तो उनका बेटा, पर मैं नहीं मानूंगा, मुझे लगता आपका है। तो हकीकत ये है बेटा, हम जो हमारे सारे धर्मों का निचोड़ है कि भाई इबादत करना चाहिए, कलमा अता करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, गुरुमंत्र मेथड मेडिटेशन करना चाहिए। हमने शायद 5 साल की उम्र से वो शुरू किया था और आते आते हम 15-15 घंटे भी करते रहे और उससे ऐसी एनर्जी आती है, ऐसी ताकत आती है। सामने क्या आ रहा है, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। हम सही मार्ग पे जा रहे हैं तो चलते ही जाएंगे। लोग कहने वाले कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है। शायद वही कारण है ये सब कुछ, अदरवाइज अलग से हमने ऐसा कुछ किया है। जी मेरा सवाल दोबारा आपसे लेफ्ट में है। जी सर, लेफ्ट में सर स्क्रीन में तो बड़े क्या कहते हैं कि गुस्से से पेश आ रहे हो, सभी को मार रहे हो। अब रियलिटी में आपको गुस्सा आता है क्या? जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। फिल्म में फिल्म का अंदाज निभाना पड़ता है, रियलिटी में भी कभी कभार गुस्सा आता है और उसका कारण होता है कि हम एक संत हैं, एक फकीर हैं। हमें लगता है कि ये इंसान ये गलत काम कर रहा है और अगर इसको रोकेंगे नहीं तो इसके आने वाले दिन बहुत ही खराब हो जाएंगे। हम प्यार से रोकते हैं, इज्जत से रोकते हैं, नहीं मानता तो कई बार थोड़ा गुस्से में भी बोलते हैं, ये तो करता क्यों नहीं, मानता क्यों नहीं, इस टाइप। तो इस टाइप का तो हमें आता है, सभी क्रू मेंबरों ने भी देखा है। लेकिन उसके पीछे हमारा पर्सनल कुछ ऐसा होता हो कि मेरे कपड़े खराब कर दिए या मेरा ये कर दिया, उसके लिए कभी हमने कभी सोचा ही नहीं। गुस्सा आना तो बहुत दूर की बात है। हाँ ये चीज़ें दूर हो गई कि आवाज़ ही काफ़ी है। गुरुजी मैं आपसे एक लास्ट सवाल है, ये फिल्म के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जाहिर में? आप हमारी जनता को, देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि लोग उसके ऊपर अट्रैक्शन लें और इस बातों को जाए, मैसेज जाए आपका, लोग उसको देखें? जी इस पूरी फिल्म में एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया का जो यूथ है, नौजवान है, उसने पूरी दुनिया का नाम रोशन कर छोड़ा है। अगर बाहर टेक्निक है तो हमारे यहाँ हाई टेक्निक है। हमारे बच्चों के माइंड बहुत ही पावरफुल है, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। आपने लॉ एंड हार्ट में देखा वो जो स्टंट कर रहे हैं कि पेन से ये बना वो बना वो बना, ये रियल में भी ऐसा हो सकता है। इतना ज़्यादा माइंड है इन बच्चों का, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। एक छोटा सा उदाहरण, एक डॉक्टर थे हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी हार्ट में ब्लड कैसे जाता है, सीधा फ्लो है या लाइक ए बुलेट? हमने कहा हम कौन सा डॉक्टर हैं? कहता मैं आपका शिष्य तो हूँ, आप गुरु हैं तो बताना पड़ेगा। तो हमने सोचा, ईश्वर से प्रार्थना की, ख्याल आया कि लाइक ए बुलेट होता है। तो उसने इंडिया में बहुत ट्राई की, बहुत ऊपर तक गया, लास्ट सबसे टॉप भी गया, लेकिन उसको नहीं माना गया। बहुत साल पहले की बात, उसने जाके यूएसए में वो अपने कागज सबमिट कर दिए और यूएसए ने उसको मान लिया। आज हार्ट की जो मानी जाती है थ्योरी, वो बुलेट लाइक ए बुलेट ब्लड जाता है, पहले वाली थ्योरी सब फेल हो गई और वो यूएसए का टॉप डॉक्टर है। सो कहने का मतलब कि यूथ हमारा इधर का दिमागी तौर पे या पावर के तौर पे किसी से कम नहीं है, पर उनको सही मौका मिल जाए तो हाईटेक इसमें थोड़ा सा मैंने वो चीज़ें दिखाई हैं। और फिर ये दिखाया है, क्योंकि आमतौर पे फिल्मों में देखा गया, बच्चे बताया करते हैं कि ज़्यादातर यही दिखाया जाता है भारत तो बड़ा ही गरीब है जी, ये तो ऐसा है जी, इस पे तो बड़े जुल्म हो रहे हैं। लेकिन हमने ये दिखाया है हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ है। एक ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं, लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ते थे और इसमें जो योद्धा है वो बहनों की इज्जत और धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए लड़ता है, ताकि आज का यूथ जाग जाए, इज्जत लूटने की बजाय इज्जत बचाने में लग जाए। तो शायद इस भारत में कभी कोई ऐसा झगड़ा हो ही ना और ऐसी चीजें नफरत फैले ही ना। गुरुजी अभी ये थर्ड फिल्म आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और रिसेंटली आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला और वहाँ पे उसमें सुना कोई आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, कुछ वेलफेयर के लिए कुछ करने वाले हैं, तो आप सब लोगों को बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए कुछ आपके बड़े प्लान्स हैं, बताइए।
जी, हमने जो सोचा था वो यही सोचा था कि कोई भी जैसे फाइट मास्टर आते हैं हमारे आए, उनसे भी हमने बात की थी कि अगर किसी के चोट लगती है और वो पूरे लाइफ के लिए बिल्कुल अंगहीन हो जाता है या बेरोजगार हो जाता है तो हम उसका पूरा साथ देंगे। किसी को ब्लड की जरूरत है क्योंकि इस आगे हैं आप इसमें फिल्मी जगत में, तो इसमें अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फ्री में उसे ब्लड डोनेशन किया जाएगा। मालिक ना करे ऐसा हो, पर किसी के थैलेसीमिया में कोई मरीज बच्चा है या इस टाइप का तो उसका पूरा साथ देंगे। और कोई नशा कर रहा है किसी का बच्चा और हद से ज्यादा उसके माँ बाप दुखी हैं कि भाई ये निकल ही नहीं पा रहा, तो हम वहां जब बच्चों को रखते हैं वो टोटली फ्री होता है, रहना खाना पीना सब, और सिर्फ मंत्र वो जो कलमा कह लें, गुरु मंत्र कह लें, वो उसके द्वारा हम टोटली नशा छुड़वा देते हैं। तो ऐसा नशा छुड़वाने के लिए भी उन बच्चों को ले जाके हम उनका छुड़वाएंगे, बस परिवार का एक मेंबर उनके साथ रहेगा, उनका भी रहना पीना खाना सब फ्री होता है। तो ये सारे पहल हमारे दिमाग में है और आज आपके द्वारा बताना भी चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी मजबूर इंसान जो इस जगत से जुड़ा है और वो ऐसा कुछ उसके साथ हो गया है तो वो जरूर मिले और हमारे लोग उनसे मिले ताकि उनकी वो समस्या दूर कर पाए। हाँ जी। सर मेरा सवाल है कि बॉलीवुड के हर कोई स्टार, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, वो कपिल शर्मा के शो में जाता है। क्या आप भी चाहेंगे फिल्म प्रमोट करने के लिए उनके शो में? वही बात बेटा कि अगर उन्होंने ये टाइम लिया हुआ है हकीकत वालों ने तो जरूर जाएंगे, और अगर उन्होंने नहीं लिया हुआ तो आपको बोला कि आप चौथा स्तंभ हैं, हमें लगता है इससे बड़ी मशहूरी और इससे बड़ी बात और कैसे जाए। आप ही तो स्टार हैं, ये हकीकत है। हम आपके कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहे क्योंकि हम फकीर हैं, मक्खनबाजी कोई और करता होगा, हम संत हैं। तो हमें लगता है कि आप चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं है, आप समाज को वो बात पहुंचा दें जो सच सच होती है, तो हो ही नहीं सकता कि समाज ना बदले, इसलिए आप चौथा स्तंभ हैं। तो आपके सामने जब बात हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आप तक संदेश पहुंचा और आप दुनिया तक पहुंचाएंगे। बाकी उनका अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमें जाने में कोई ईगो या ऐसा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा जी, जैसे कि आपने मीडिया के बारे में बात किया, तो 2 दिन पहले 3 पत्रकारों को पीटा गया, बदसलूकी की गई हमारे एंटरटेनमेंट के सभी वरिष्ठ पत्रकार थे। तो क्या कहना चाहिए? ऋषि कपूर जी ने उन्हें बदसलूकी की, रणदीप कपूर ने हमारे न्यूज़ 24 के पत्रकार को, कमल सर को उन्होंने मारा, और दूसरे पत्रकार को सुमित सर जो एंटरटेनमेंट के हेड वरिष्ठ पत्रकार हैं इंडिया टीवी के, उनको भी गिराया गया। तो आप कैसे देखते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स, पत्रकारों से बदसलूकी की गई? आप एक बाबा है, आप हमेशा एक अच्छा ही मैसेज भेजते हैं, हर जगह लोगों को एक गुड मैसेज आप भेजते हैं, तो पत्रकारों को पीटना, बदसलूकी करना आप कैसे देखते हैं? अगर जैसे आपने बताया, क्योंकि हमने ये न्यूज़ देखी नहीं है और हमें पता नहीं हुआ क्या वास्तव में, अगर उन्होंने ऐसे मारा पीटा है तो ये बहुत ही गलत बात है। हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, कोई किसी का गला नहीं दबोच सकता। और दूसरी बात, अगर कोई धक्का मुक्की में कोई गिर जाता है वो एक अलग चीज़ है, उसको मारना हमारी नज़र से नहीं है। और तीसरी बात ये है कि आपस में जब आप लोग पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दें। अगर नहीं देना तो आप ये कह सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाथापाई करना हमारे नज़रिए से बहुत ही गलत है। आश्रम में ऐसा अगर कोई कर देता है, क्योंकि वहाँ 6 करोड़ लोग आते हैं, कोई ना कोई अगर ऐसा बोल देता है, तो हमारे पहले गुरु जो श्यामस्ताना जी महाराज आए थे, वो सेवादारों को कहा करते थे कि आप 24 घंटे व्रत रख लें, खाना ना खाएं, ताकि आपको पश्चाताप आए, यार मैंने ऐसा किया था, कम से कम समझ तो आए। तो हमें लगता है ऐसी पहल अगर लोग कर लें तो आगे से शायद वो ऐसा ना कर पाए। 24 घंटे काफी है, 2-2 घंटे खाने वालों के। सवाल है आपको साहब, यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका जो सच्चा डेरा जो यूपी कैसे बेल्टा के बाजू यूपी का उत्तर भारत के ऊपर है, और आप जो अभी उसकी और शाखाएं भारत में बना सकेंगे, और जिस तरह से आप उसी एरिया में पब्लिक लोगों को जिस तरह से सब प्रकार के सेवा प्रकार दे रहे हैं और सुधार रहे हैं, तो साउथ में या उस तरफ में उसकी आपकी जो शाखाएं खोल रहे हैं। और दूसरा ये मेरा सवाल और भी है कि आपके पास बहुत सेवक लोग हैं, क्या भविष्य में आगे बुजुर्ग लोग को राजकारण में सामाजिक में आने की इच्छा करते हैं? जैसे आपने पहली बात की, तो हमारा मुख्य आश्रम जो हरियाणा में, राजस्थान, पंजाब का बिल्कुल वो बॉर्डर एरिया है, दिल्ली का भी, और यूपी में भी आश्रम है। यहाँ पनवेल में आश्रम है, 94 में यहाँ पे हम लोग आए थे, 92-3 में यहाँ हमने बहुत सत्संगी की थी।
तो यहाँ भी एक आश्रम है। तो पूरे देश में जगह जगह पे आश्रम है, विदेशों में भी है, लेकिन उसका मेन जो बात है वो यही है, किसी से दान नहीं लेते, अपने पैसों से जमीन खरीदी जाती है और वहीं के लोग अगर चाहते हैं कि आश्रम बनाओ तो बना देते हैं और वहीं के लोग संभालते हैं, और वहाँ नशा चढ़ाऊ केंद्र और जो बुराइयां छुड़ाना वो चीज़ें वहाँ पे लगातार चलती हैं। तो ये लगातार हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। रही बात दूसरा आपका सवाल कि क्या राजनीति में, ये बचपन से हमने कभी सोचा भी नहीं था। जी जी, आपने कुछ ऐसा कि अपने आदमियों को उसमें भेजने का आपका जो सेवक लोग बहुत हैं, आपके पास बहुत सेवक लोग हैं, जी जी, उनको भी कुछ आगे आज समाज सेवा करने के लिए या राष्ट्र की सेवा करने के लिए कोई ग्रुप या कोई पॉलिटिक्स पार्टी भविष्य में, हमें नहीं कह रहा अभी 1 2 साल 3 साल नवा युवक लोग को नेता बनाने की कोशिश में करना चाहिए। जी वही बात हम कह रहे थे कि हम इसमें कोई ये चीज़ नहीं रखते। हाँ, जो 125-26 कार्य हम लोग कर रहे हैं, पूरे लोग मिलके कर रहे हैं और लाखों लोगों ने वो फार्म भरे हुए हैं कि हाँ हम ब्लड डोनेट करेंगे। हम सफाई महाअभियान मुंबई में किया था, आपको याद होगा शायद, यहाँ इस महानगर को 6 या 7 घंटे में पूरा साफ कर दिया था, और हो सकता है फ्यूचर में भी यहाँ के लिए भी ऐसा और सोचा जाए। तो वो लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पर वो पार्टी बना के और वो राजनीति में आने का ऐसा कभी सोचा नहीं। तो बाबा जी, क्योंकि आप बॉलीवुड में हैं, बॉलीवुड के और प्रोफेशनल एक्टर्स जैसे ऋतिक हो या अक्षय वगैरह, उनकी तरह आप भी क्या कुछ वर्सेटाइल अपना एक्टिंग प्रूव करना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक आपने खाली MSG सीरीज़ की मूवीज़ ही की हैं, तो उसके बाहर भी क्या आप कोई और मूवीज़ करेंगे जैसे बॉलीवुड की टिपिकल मसाला मूवीज़ हो, लाइक दबंग एंड ऑल दैट? हम मसाला तो नहीं ज़्यादा लगाएंगे और वो बड़ा मसाला कभी भी नहीं जिससे समाज बिगड़े। हाँ, बाकी सच्चाई वाला मसाला नहीं, वो हकीकत जो है वो हम करते रहेंगे। काफ़ी लोगों ने अप्रोच भी किया है। अभी जैसे ये मूवी आई, इससे पहले एक मूवी बन के तैयार हुई है, वो है ऑनलाइन गुरुकुल। तो उसमें ये पूरा एक जैसे अवतार मूवी आई थी, उससे भी एक वो बड़ी मूवी है जो 3 घंटे तक चली गई। हमने बहुत जोर भी लगाया कि कम हो, तो उसमें ये चीज़ें दिखाई गई कि पहले कैसे होता। तो इस टाइप की मूवी हम करना पसंद करते हैं कि जिससे समाज में बदलाव आए। हम कैसी एक्टिंग करेंगे कैसा नहीं, वो तो आप लोग जाने। आपको MSG 2 अभी तक चल रही है, लगभग 1 साल होने वाला है, लोगों को बड़ी पसंद आई है। 5-6 शो उसके कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं और हमें लगता है कि अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी की जो बात है एक्टिंग है वो सही है, और आपको अगर पसंद नहीं आती तो हमें लगता है हम और सुधारेंगे ताकि आज के नौजवान और उसको अच्छे से देखें और आगे बढ़ जाएं। बाकी अलग से कुछ वो मसाला कभी सोचा नहीं है। हाँ जी हाँ सर, आप अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हो? जी, आप अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हो? किसको? बेटे को मैम नीचे उसका कभी इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज़ में। ज़्यादातर वो जो कार्य करता है, गेम्स वो बहुत खेला है। क्रिकेट का नेशनल प्लेयर रहा है, गन शूटिंग का नेशनल प्लेयर रहा है, लॉन टेनिस का अब इसका बेटा भी आगे खेल रहा है, वो 10 साल का है। तो ऐसा उसका कोई ख्याल आ गया तो उसको लॉन्च कर देंगे, उसमें कोई डर नहीं कि कोई कुछ करना चाहिए। बेटियों ने चाहा, जैसे अभी देखा आपने, ज़्यादातर डायरेक्शन जो है बेटी ने किया है, हमने इसको सिखाया है 2 फिल्मों पिछली, और इसने पूरा डायरेक्शन किया है और इसने एक्टिंग भी की है। आप जब ट्रेलर के शुरू में देखते हैं, जो गन लेके कह रही है कि सर का एक भी कदम ऐसा नहीं होता, तो वो बेटी ही है। और एक दूसरी बेटी जो हमारी बड़ी बेटी, वो भी इसमें वो हमारी एज ए सिस्टर है। तो ये इनको तो क्या, अगर वो चाहेंगे तो उनको भी ले आएंगे जब वो उनकी इच्छा हो।